हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में तीव्रता कैसे निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में तीव्रता अक्षय स्थिति में तीव्रता हमको निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में तीव्रता, इसके लिए आइए हम सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान को चलो यह वैद्युत द्विध्रुव, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर आवेश मान लो यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहां पर मान लो प्लस क्यू आवेश और इसका केंद्र O है। हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्ष पर इसके, या तो ये इसके अक्ष होंगे नहीं तो इधर इसके अक्ष होंगे, यानी अक्ष पर ही तीव्रता हमको निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालना है तो मान को चलो एक केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु ले रहा है। मान को चलो एक बिंदु P, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये वैद्युत द्विध्रुव मान सकते हो, ये भी मान सकते हो आपका ए यहाँ पे बी, वैद्युत द्विध्रुव ये भी है आपका, जिस पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है और जो इनके बीच की दूरी 2l होता है, ए बी के बीच की दूरी 2l। तो यहां से केंद्र से अगर देखा जाए तो l इधर होगा और l इधर होगा, दोनों मिलाकर 2l होगा। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार प्लस क्यू आवेश से दूरी P, फिर माइनस क्यू आवेश से दूरी P। तो अगर प्लस क्यू आवेश से दूरी देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये यहां तक r है और ये l है, तो r में से अगर l घटा दे तो प्लस क्यू आवेश से दूरी हो जाएगा r माइनस l। P की दूरी प्लस क्यू आवेश से r माइनस l। अगर यही माइनस क्यू आवेश से दूरी देखा जाए तो यहां तक आ रहा है, l जुड़ जाएगा r प्लस l, ये दूरी हो जाएगा माइनस क्यू आवेश से। अब इतना बस इतना बात जानेंगे, इसके माना वगैरह लिख लेंगे। माना लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस l है। बस इतना माना लिख लेंगे। उसके बाद अब एक एक करके हम निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण लिख रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चूंकि फार्मूला होता है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब यहां से अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण पहले निकाल रहे हैं तो उसको मान लो E1, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू आ जाएगा r, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी r प्लस l है, तो यह हो जाएगा r प्लस l, क्योंकि ध्यान देना यह स्क्वायर होता है तो r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह अगर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता,
तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा वही 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। अब यहाँ प्लस क्यू है स्क्वायर आर यानी आर माइनस यल है दूरी, आर माइनस यल इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ध्यान देना, अब हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है तो दोनों तीव्रताओं का योग होगा परिणामी तीव्रता। अब यार अगर जो है एक सेम डायरेक्शन में होगा तब तो जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, किसमें से, अधिक में से कम वाले को। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन देखें तो कभी भी डायरेक्शन जो होता है आपका माइनस के तरफ होता है, माइनस के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण जो देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखा जाए तो माइनस की तरफ होता है, तो इसके कारण इधर होगा यानी ए होगा E1। और प्लस है, प्लस से दूर की तरफ होता है यानी इसके कारण इधर होगा डायरेक्शन E2 का। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे अधिक में से कम को घटा देते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अधिक बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर देखा जाए E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। चूंकि ध्यान देना E2 बड़ा है E1 छोटा है, क्योंकि R प्लस L है, R प्लस L से भाग करेंगे बड़ा अंक से भाग करेंगे छोटा आएगा, छोटा से भाग करेंगे बड़ा होगा, यानी सब मिलाकर देखा जाए तो E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो E2 में से E1 को घटा देंगे। तो E बराबर E2 का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस यल का स्क्वायर फिर माइनस E1 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस यल का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब यहां से अगर देखा जाए तो 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, क्यू भी दोनों में कॉमन कर लेते हैं। तो E बराबर क्यू एक कॉमन कर ले, 4πε0 1/4πε0 वही कॉमन कर लिए, तो कोई बचा क्या 1/r माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर, यह हो जाएगा। यहां से तिरछा गुणा करा दे रहे हैं तो E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू, यहां से अगर देखा जाए तो R प्लस यल, तिरछा गुणा करा दे रहा है, R प्लस यल का स्क्वायर माइनस R माइनस यल का स्क्वायर, और बट्टे हो जाएगा नीचे पहला में दूसरा का दूसरा में, यानी R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर आई इसका स्क्वायर। ध्यान देना जब क्योंकि R माइनस यल है, R प्लस यल है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो R का R में R स्क्वायर, यल का यल में यल स्क्वायर, और माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे अगर देखा जाए तो E बराबर हो जाएगा Q/4πε0, Q/4πε0, और कोष्ठ में अगर देखा जाए तो होल स्क्वायर दोनों का खोल दे रहा है, R प्लस यल का होल स्क्वायर और फिर R माइनस यल का स्क्वायर, और नहीं तो यहाँ R प्लस यल है, R माइनस यल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, पहले क्वेश्चन प्लस दूसरे क्वेश्चन माइनस, बात बराबर ही हुआ, क्योंकि ये काम करते हैं R प्लस यल का होल स्क्वायर R माइनस यल का होल स्क्वायर खोल रहा है, तो यह हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2R यल माइनस, ये माइनस वाला है, माइनस का स्क्वायर खुलेगा तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस हो जाए, जो प्लस होगा वो माइनस का हो जाए, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाए, अर्थात आर स्क्वायर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2RL माइनस का होता है तो प्लस का हो जाएगा, यानी आर माइनस यल का होल स्क्वायर खोले तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2RL, और बटे में ये वही उतार दे रहा है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर आई इसका स्क्वायर। अब ये काम करते हैं, यल स्क्वायर आर स्क्वायर से यल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो है आपका E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 2RL और 2RL 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये काम करते हैं, E बराबर हो जाएगा Q बाई, ये काम करते हैं
काम ये करते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर यल स्क्वायर का जो मान होता है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत बहुत छोटा होता है। अतः अगर आर यल को हम नगण्य मान ले अर्थात यल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, यानी आर की तुलना में यल का मान बहुत छोटा हो, नगण्य मान ले, नगण्य हो तो एक काम करते हैं यल को छोड़ देते हैं तो लिखते हैं ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर यल अपान, इसको हटा दे तो आर पर हो जाएगा 4, यहां ध्यान दे, इसको हटा दे तो 2 2 4 घात। अब एक काम करते हैं एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो ई बराबर 1 बाई 4 पाई, थोड़ा सजा कर लिख दे रहा है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 जो है इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और जो है क्यू लिख दे रहा है और यल लिख दे रहा है, और यहाँ आर से एक आर अगर कैंसिल कर दें तो आर से आर कैंसिल तो यहाँ 3 बचेगा तो आर पर 3 घात हो जाएगा। अब ये काम करते हैं ई बराबर अगर देखा जाए तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू यल, 2 क्यू यल को पी कहते हैं, पीछे लेक्चर में तुम लोग जो पढ़े होंगे, तो ये 2 क्यू यल को ये तो 2 उतार ले रहा है, 2 क्यू यल को लिख दे रहा है पी अपान आर क्यू, ये तुम लोग का हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में तीव्रता। एक बार और समझ लें, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में तीव्रता हमको निकालना है, तो अक्षय और निरक्षय दोनों स्थिति में निकालना है। तुम लोग को सिलेबस में भी अक्षय में भी है और निरक्षय में भी है। तो सबसे पहले अगर अक्षय स्थिति में देखा जाए तो अक्षय स्थिति के लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, जैसे कि यहाँ तुम लोग दिखाई दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसकी बीच की दूरी 2l है, बीच में इसका सेंटर होता है, केंद्र होता है, तो बीच में केंद्र होता है तो इधर भी यल होगा इधर भी यल होगा, क्योंकि ए बी की बीच की दूरी 2l होता है, तो ये केंद्र है वो, तो इधर यल और इधर यल, एक तरफ माइनस क्यू आवेश होता है एक तरफ प्लस क्यू आवेश होता है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस और प्लस क्यू आवेश से ही बना होता है। अब यहां से देखा जाए तो चूंकि हमारा कह रहा है कि अक्षय स्थिति में तीव्रता निकालना है, तो अक्षय स्थिति का मतलब अक्ष पर, तो इससे इसके अक्ष पर ही एक बिंदु हम ले लिए हैं P, मान लो ये बिंदु P ले लिया है, तो हम दूरी मापते हैं कभी भी O से ही, ठीक है, तो O से बिंदु O से अगर देखा जाए P की दूरी तो R मान लिया है, तो हमको चूंकि तीव्रता P को निकालना है तो एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण ही निकालेंगे। तो अगर देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर तीव्रता निकाले तो प्लस क्यू से P की दूरी भी चाहिए हमको कि कितना दूरी होगा प्लस क्यू से P की दूरी, तो प्लस क्यू से P की दूरी अगर देखा जाए तो O से R दूरी पर है और यहां से यहां तक यल है, तो प्लस क्यू से P की दूरी अगर इस R में से इतना यल घटा दे तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगा, तो वही प्लस क्यू से R माइनस यल हो जाएगा। अब देखो अगर माइनस क्यू से देखा जाए तो यहां तक तो R ही है, ये वाला यहां थोड़ा बढ़ा देना यानी यल जोड़ देना है, तो माइनस क्यू से R प्लस यल हो जाएगा। अब देखो अब अगर डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, क्योंकि परिणामी तीव्रता निकालना है, दो आवेश है तो दोनों के कारण ही निकालेंगे और दोनों के निकालने के बाद जाकर उसका परिणामी निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा माइनस की तरफ होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस से दूर की तरफ होता है, तो यहाँ जो माइनस के कारण जो तीव्रता होगा उसकी दिशा इधर होगी E1 की और E2 की दिशा उधर होगी, क्योंकि दोनों आपका विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में जब भी कहीं आएगा तो उसको घटाते ही है, और यदि एक डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में हो तो उसको जो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही जो एक बार माना वगैरह मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके केंद्र से अक्षय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी R है, प्लस क्यू आवेश से P की दूरी R माइनस यल, माइनस क्यू आवेश से दूरी R प्लस यल है, और क्या और कुछ नहीं, यहाँ से फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वही सूत्र ये होता है, ये जो होता है फार्मूला, ये आपका जो है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है जो पहले ड्राइव हो चुका है, जो कि तुम लोग देख भी चुके हो। आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो वह होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर E1
पहले के कारण निकाल रहे हैं माइनस क्यू आर स्क्वायर यून कर दिए यून बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर के जगह पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर प्लस एल, आर प्लस एल का स्क्वायर कर दिया, समीकरण 1 मान लिया है। माइनस क्यू आर एस के कारण, अब क्योंकि ध्यान देना यहाँ प्लस क्यू, माइनस नहीं, प्लस क्यू आर एस के कारण, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ निकाल चुके हैं माइनस क्यू आर एस के कारण, अब यहाँ पर प्लस क्यू आर एस के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे, अब यहाँ से अगर दूरी देखा जाए तो ये जो है आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो गया। परिणामी तीव्रता अगर देखा जाए तो दिशा उसका विपरीत है, विपरीत दिशा होने के कारण घटा देंगे अधिक में से कम को, अधिक वाला E2 है, E1 कम है, तो E बराबर E2 माइनस E1, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन कर लिया है, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दिया है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यह हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, और नीचे का फिर नीचे गुणा कर दिया, आर में आर का आर स्क्वायर, एल में एल का एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ अगर देखोगे तो ये आर प्लस एल और आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल दिया है, खोले तो इतना आया है, नीचे का तो उसी तरह उतार लिया है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl और 2rl बिल्कुल हो जाएगा 4rl, और E बराबर फिर ये उतार लिया है 4rl और नीचे वाला उतार लिया है। अब एल जो होता है आर की तुलना बहुत छोटा होता है, एकदम नगण्य होता है, जिसके कारण हम एल को नगण्य मान लेते हैं, और एल को हटा दिया तो ये उतार लिया E बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और 4rl अपन यहाँ जो 2 घात और 2 घात 4 घात हो जाएगा, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये आर से एक आर इसमें का कैंसिल हुआ है, तो यल बचा ये क्यू बचा, तो 2ql आर क्यू। अब E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2ql को कहा जाता है P बटे आर क्यू। यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। धन्यवाद।